हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। में बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इकाई 3 साहित्य शास्त्र, जिसके में एक टॉपिक है काव्य प्रयोजन। आज काव्य प्रयोजन जो है वो संस्कृत आचार्यों के अनुसार मैं आपको कराऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको लाइन वाइज वीडियो मिल जाएंगे, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाइन वाइज वीडियो देख सकें। और उसमें मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, लाइन वाइज वीडियो देखते जाइए एक एक टॉपिक से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है काव्य प्रयोजन। संस्कृत आचार्य के अनुसार जो है, संस्कृत आचार्य जो है वो काव्य प्रयोजन किसको मानते थे? उन्होंने जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति या समग्रता में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन या काव्य सृजन का उद्देश्य माना है। समझ में आया फ्रेंड्स? जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति या समग्रता में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को किसको माना है? जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को, मतलब जीवन का जो सौंदर्य है उसको अभिव्यक्त करने को काव्य प्रयोजन या सृजन उद्देश्य माना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था काव्य प्रयोजन संस्कृत आचार्यों के अनुसार क्या माना है उन्होंने। और जो ये चतुर, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जीवन में पुरुषार्थ चतुर्वर्ग, जिसका मतलब है 4 आते हैं इसमें चतुर्वर्ग में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पक्षों की जो सिद्धि चाहते हैं उसी को क्या कहा गया? चतुष्ट वर्ग। और ये काव्य का प्रयोजन इन्होंने माना है। ये भी इससे तात्पर्य यही है कि जो इसमें जो चतुर्वर्ग है इसमें 4 वर्ग है फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आपको, अर्थ, काम और मोक्ष। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने संस्कृत आचार्यों ने ही बताया है कि जो जीवन में पुरुषार्थ है वो चतुष्ट है, मतलब इन चारों को की सिद्धि प्राप्त करना। ओके फ्रेंड्स, और जीवन का प्रयोजन मैंने बता दिया है, मतलब काव्य का प्रयोजन जो है संस्कृत आचार्यों के अनुसार वो जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को किस तरह से करना है, अभिव्यक्त जीवन के सौंदर्य को, वही काव्य का प्रयोजन है। और ये आज का जो अधिकांश सृजन आत्मनिर्वासन, पीड़ा, संत्रास, विडंबना के वास्तविक अनुभवों की यथार्थ अभिव्यक्ति है। अपने भोगे हुए अनुभव सत्यों की ईमानदारी से अभिव्यक्ति ही को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सृजन का प्रयोजन मानता है ये संस्कृत आचार्य। इस सृजन का प्रयोजन जो है रिझाना नहीं, खिजाना है, बौद्धिक स्तर पर जागरूक बनाना है। अब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या कहा है फ्रेंड्स? जो अब ये नोट कर लीजिए, भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र। और उन्होंने क्या कहा है? ये कहा है, ये पद जो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पद दे देते हैं पेपर में और पूछ लेते हैं ये किसने कहा है, ये पद, ये कथन किसका है। ओके फ्रेंड्स, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या कहा है? नाट्य या काव्य को धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक माना है। और संस्कृत में बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको, या आप खुद पढ़ लेना इसको। धर्म्य शरण्य मायुष्य हितम बुद्धि विवेदर्धम लोकोपदेश जन्मम नाट्य मेतम भविष्यति। ये नाट्य शास्त्र कहा है, भरत मुनि ने कहा है। अब भरत के बाद जो भामा थे उन्होंने क्या कहा है अपने काव्य अलंकार में? भामा का जो है वो क्या है, कौन सा अलंकार है? भरत मुनि का तो है काव्य नाट्य शास्त्र, और भाम्य का क्या है? काव्य अलंकार। ओके फ्रेंड्स, भामा का क्या है? काव्य अलंकार। भामा कहा? काव्य अलंकार। ये नोट करते जाना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य अलंकार किसका है? ये भामा का है। और नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें काव्य अलंकार में उसने अपने ग्रंथ में क्या कहा है फ्रेंड्स? उन्होंने कहा है जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, ये आपको बता ही दिया चतुष्ट क्या है, चतुष्ट वर्ग क्या है? अर्थ, धर्म, कर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इन्होंने क्या कहा है? कलाओं में विलक्षणता, इसके अतिरिक्त और क्या होता है? पुरुषार्थ चतुष्ट के अतिरिक्त क्या होता है फ्रेंड्स? भामा के अनुसार कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कीर्ति को भी काव्य कला का प्रयोजन माना इन्होंने। इसके अतिरिक्त किसको माना? चतुष्ट वर्ग के अतिरिक्त फ्रेंड्स भामा ने
प्रीति और कृति को भी। ओके, और ये काव्य अलंकार में इन्होंने क्या कहा है, ये वाला पद कहा है, इसको भी नोट कर लेना। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। ये कथन किसके उसमें कहा है इन्होंने, काव्य प्रयोजन के लिए कहा है। ऐसे पूछ रहे थे फ्रेंड्स प्रश्न को कि काव्य प्रयोजन के लिए भामा का कथन कौन सा है, और कथन दे देंगे आपको, या आपको ऐसे देंगे कि सारे कथन एक साथ लिख देंगे, एक तरफ भामा, भरत, अभिनवगुप्त ये सब लिख देंगे और आपको मैच के लिए दे देंगे। ओके फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी जितनी भी आपकी नीड है। और ये फ्रेंड्स चैनल सिर्फ एनटीए नेट के लिए ही नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस जो एनटीए नेट का करा रही हूँ, जो एनटीए नेट का सिलेबस है वो सारे पेपर में आता है। हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, अगर आपने एनटीए की तैयारी कर ली है तो आप वो कोई भी पेपर दे सकते हैं जिससे हिंदी से रिलेटेड हो। ओके फ्रेंड्स, तो आपका भामा का पता लग गया है, भरत मुनि का पता लग गया है। अब मैं किसके बारे, इसके थोड़ी सी व्याख्या कर देती हूँ। जो भरत मुनि, ये भामा ने कहा है, भरत के धर्म और यशस्वी विशेषण भामा के यहाँ क्रमश धर्म और कीर्ति रूप में निर्दिष्ट हुए। भरत का बुद्धि विवर्धन ही भामा के वैशरण्यम कलासु का पर्याय बनकर आया। ओके फ्रेंड्स, इन काव्य प्रयोजनों को गिनाते समय भामा के सामने भरत का आदर्श था, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। इन दोनों के काव्य प्रयोजन चर्चा में काफ़ी साम्य है, मतलब इन दोनों का जो काव्य प्रयोजन है वो ज़्यादातर समान ही है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो है अलंकृत, आगे चल के मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फ्रेंड्स कला या कलाओं की विलक्षणता का अर्थ बताया गया है इसमें रस चिंतन परंपरा में प्राचीनों के दार्शनिक धार्मिक तत्ववाद का निचोड़ विद्वान था। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म या रस हो, महाशिव सभी कलाओं के सूत्रधार कौन है, नटराज की आदि सृजन श्री सुरजा शिक्षा ही शक्ति, पार्वती महामाया, त्रिपुर सुंदरी, भुवन मोहिनी आधा शक्ति के रूप में वर्तमान है। मतलब फ्रेंड्स अलंकृत काव्य जिसकी रचना परवर्ती कालों में हुई है, अपना प्रधान प्रयोजन रस सृष्टि को घोषित किया है उन्होंने। रस चिंतन परंपरा में प्राचीनों के दार्शनिक धार्मिक तत्ववाद का निचोड़ जो उसमें विद्वान था। तो इसी में जो आपको बताया है वो यही है कि जो अद्भुत कौशल के साथ उन्होंने इसको किया अलंकृत काव्य को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि जो लोक रचना, यह लोक रचना क्या है, उन पार्वती जी की क्रीड़ा है। इस क्रीड़ा में उन्हें रस या आनंद आता है। चिन्मय शिव उनके सखा है, सदानंद उनका आहार है, आनंद ही उनका भोग्य है, और सुमन रसों या परमाताओं का हृदय ही उनका निवास स्थल है। ओके फ्रेंड्स, ये किसके बारे में बताया गया है, काव्य प्रयोजन के बारे में ही बताया गया है कि इसलिए कला का प्रयोजन होता है आनंद का विस्तार। कला का प्रयोजन क्या होता है, आनंद का विस्तार करना, मतलब खुशी का विस्तार करना, खुशी को बढ़ाना। प्रेम रूपा शक्ति की सौंदर्य की सृष्टि कला निधि काव्य कला की रसज्ञा, जहाँ भी सौंदर्य की आस्वादन का रस है, महामाया का यही रूप विद्वान है। वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, जहाँ भी सौंदर्य की आस्वाद का रस है वहीं पर महामाया का रूप विद्वान होगा। ललिता ही कला और आनंद की प्रेरणा है, और निधि भी वे समस्त काव्य कला के प्रयोजनों प्रेरणाओं के रूप में विराजती है। यही शैव्स का सिद्धांत है। कला का प्रयोग माया के कंचुक रूप में है। यह तो कला स्थूल रूप है, पर आयाम आगमों तथा तंत्रों से कला का दार्शनिक अर्थ प्रबल रहा है। काल नियति राग विद्या कला ये 5 माया की कंचुक है। क्या है फ्रेंड्स, दार्शनिक अर्थ प्रबल रहा है, और इसकी काल नियति राग विद्या कला ये 5 क्या है, माया के कंचुक है। रचनाकार इन 5 कंचुकों में अपने को बांधता भी है और खोलता भी है। इस अर्थ में रचना समय में होकर भी समय का अतिक्रमण है। काल का अतिक्रमण करने की कला, व्यष्टि चैतन्य को तोड़कर समष्टि चैतन्य में समाहित होने की कला, आत्म विश्रांति का आनंद। इसी को अभिनव गुप्त ने अपनी महान प्रतिभा से रस प्रयोजन में कहा है। अभिनव गुप्त का क्या है फ्रेंड्स, अपनी महान प्रतिभा से रस प्रयोजन में कहा है
कि तन, रस एवं वस्तुतः आत्मा चवर्ण का पर्यायवसान भाव या रस में होता है। काव्य शास्त्र से संबंधित अभिनव गुप्त के दोनों ग्रंथ क्या है फ्रेंड्स? अभिनव गुप्त के दोनों ग्रंथ कौन से हैं? ये देखिए, अभिनव गुप्त के दोनों ग्रंथ कौन से हैं? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। ये भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो कौन से हैं? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। ये रस प्रयोजन की महिमा है इसमें। इसी रस महिमा के कारण मम्मट ने सध पर निर्वती की व्याख्या में कहा है कि सकल प्रयोजन मौलीभूत समानांतर में रसास्वाद सुमुद भूत रसास्वादस मुद भूतम विगलित वेदांत रभानंदम। अर्थात इन सब से, इसकी व्याख्या करी गई फ्रेंड्स, इन सब से अधिक काव्य से आनंद की प्राप्ति होती है, जो सभी प्रयोजनों का प्रयोजन है, जो बिना किसी व्यवधान के रस आस्वादन से उद्भूत है, होता हुआ भी क्या है, जिसकी च्वर्णा के समय अन्य सभी प्रकार का ज्ञान विगलित हो जाता है। इस प्रकार कला का उद्देश्य है रस की प्रमाता में सृष्टि। रस अर्थात आनंद। रस प्रयोजन को आनंदवादी परंपरा ने यथार्थ अर्थ संदर्भ दिया है। अब रुद्रट ने क्या कहा है फ्रेंड्स इसी के लिए, काव्य प्रयोजन के लिए? रुद्रट ने पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन माना है, जो मैंने आपको बताए थे, धर्म कर्म काम मोक्ष। ओके फ्रेंड्स, ये 4 चतुष्टय जो इन्होंने रुद्रट ने माना है। रुद्रट ने क्या माना है काव्य प्रयोजन? रुद्रट ने माना है काव्य प्रयोजन को चतुष्टय को काव्य प्रयोजन माना है। और इन्होंने क्या कहा है? कुंतक ने कहा है, ये वाला जो इसका पैराग्राफ है फ्रेंड्स, ये कुंतक ने कहा है। ये कथन पूछ लेते फ्रेंड्स, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। कुंतक ने कहा है, धर्मा दिसाधनों व्याय सुकुमार क्रमोदित काव्य संबंधो अभिजातानम हृदय आह्लाद कार कहा। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, इसमें ही इन्होंने ये कहा है। ओके फ्रेंड्स, और वामन और भोज ने क्या कहा है? वामन और भोज, ये देखिए, वामन और भोज ने क्या कहा है? कीर्ति, यश और प्रीति, आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। किसको माना है फ्रेंड? वामन और भोज ने कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, काव्य का प्रयोजन वामन ने क्या माना है, भामन ने क्या माना है, भरत मुनि ने क्या माना है, और मैंने आपको एक एक करके बताया है फ्रेंड्स। और अब विश्वनाथ ने क्या कहा है, और इसका पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये क्या है अपने आप पढ़ लेना इसको थोड़ा, और इससे वीडियो लंबा हो जाता है। मैं मेन बताती हूँ आपको। अभी देखिए विश्वनाथ ने क्या कहा है, पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुर्वर्ग और अग्नि पुराणकार ने त्रिवर्ग मोक्ष को छोड़कर ही काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। विश्वनाथ ने मोक्ष को छोड़ के बाकी सबको, जो चतुष्टक थे 4 मैंने आपको बताए थे, उसमें से मोक्ष को छोड़ दो, और उन्होंने अग्नि पुराण को मिला लिया, त्रिवर्ग को मोक्ष को छोड़ दिया, और चतुर्थ में से 3 रह गए, तो वो इन्होंने विश्वनाथ ने माना है काव्य का प्रयोजन। रुद्रट और कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के साथ अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण, रोग से मुक्ति, मनोवांछित वरदान की प्राप्ति, व्यवहारोचित्य का परिज्ञान, आह्लाद, हृदय आह्लाद, अंतश्च चमत्कार कहकर आचार्य मम्मट के लिए भूमि तैयार की। उन्होंने मम्मट ने भारत से लेकर कुंतक तक की काव्य प्रयोजना को समेटा। अब ये देख लीजिए मम्मट ने क्या कहा, ये मम्मट का है। काव्यम यशस्से, ये काव्य प्रयोजन के लिए कहा है मम्मट ने। काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार निधे शिवेतर रक्षते सदा पर निर्वृतये कांता समितत यो पदेश गुजे युजे।
ये काव्य प्रकाश में कहा है, काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इनके ग्रंथ भी नोट करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने कहा है मम्मट ने, संस्कृत आचार्य हैं सारे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज। मम्मट ने काव्य प्रयोजन की सूची में कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किया। उनके मत से देख लीजिए क्या क्या है। यश, धर्म, व्यवहार, ज्ञान, शिवेत रक्षते और सदा परवर्तिते, कांता समित और उपदेश, ये 6 हैं उनके मत के अनुसार, मम्मट के मत के अनुसार जो काव्य प्रयोजन की जो प्राथमिकता है जिनको। अब ये देखिए यश में उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद पढ़ लेना। मैंने आपको मेन बता दिया कि मम्मट ने काव्य प्रयोजनों को किसमें प्राथमिकता दी है काव्य प्रयोजन के लिए। यश, धन, व्यवहार, ज्ञान, शिवेत रक्षते और सद पर निर्वर्ते और कांता समित उपदेश। ओके फ्रेंड्स, तो ये था संस्कृत आचार्यों के अनुसार। और नेक्स्ट देख लीजिए संस्कृत आचार्यों ने क्या कहा है। बाद में इनका क्या वो निकला सार कि जो संस्कृत आचार्य थे उन्होंने काव्य प्रयोजन को 2 माना। क्या माना? 2 रूप माने। एक ये शिक्षा का लोकमंगल और रस प्रीति। ओके फ्रेंड्स, शिक्षा या लोकमंगल, रस प्रीति या आनंद, ये 2 प्रकार का काव्य प्रयोजन माना संस्कृत आचार्यों ने, सब ने मिला के फ्रेंड्स। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज। और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में आपको बता चुकी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मम्मट ने जो मोक्ष को छोड़ के 3 को अपनाया है। और साथ में इन्होंने मम्मट ने अग्नि पुराण काल में अपने कहा है चतुर को छोड़ के त्रिवर्ग को अपनाया है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये देख लीजिए आज आपका संस्कृत आचार्य में फिनिश हो गया काव्य प्रयोजन। नेक्स्ट मैं पाश्चात्य का लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो मुझे आप बता सकते हैं। और इसकी PDF जो मैं आपको दे दूंगी आपके लास्ट वीडियो में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा काव्य प्रयोजन। और मैंने पहले भी ऐसे ही दिया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप इसकी PDF ले सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। पहले आप वीडियो देखिए, बाद में पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहले पढ़ेंगे और बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए तो काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।